Hello friends, welcome to One Point Lesson, session 20. It is about the multiple. It is used for the size reduction. Before starting, we will start with the motivational story. Today's story is about the Socrates. It is about the Greek story. And सुकरात जो होते हैं काफी विद्वान थे, ग्रीक के काफी फेमस राइटर और विद्वान लोगों में गिनती होती है उनकी। उनका एक गुरुकुल था वहाँ पे, और वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट उनके पास पढ़ते थे। एक दिन एक स्टूडेंट ने आके पूछा कि सर, मैं आपकी तरह विद्वान और फेमस बनना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना? उन्होंने कहा ठीक है, तुम अगर इतना ही जानना चाहते हो तो कल सवेरे तुम मेरे पास 5 बजे उठ के आ जाओ। स्टूडेंट बहुत उत्साहित हुआ और पूरी रात सो नहीं पाया, और सवेरे 5 बजते ही वो सुकरात के पास पहुंच गया। सुकरात के पास पहुंचा, सुकरात ने कहा ठीक है चलो, और वो दोनों एक नदी के किनारे चलते हुए पहुंच गए। नदी के किनारे पहुंच के उन्होंने बोला ठीक है चलो अभी नदी के अंदर चलते हैं, और चलते 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 थोड़ा पहले लेग्स तक पानी आया, फिर उसके बाद वो पहुंचते हुए गर्दन तक, जब तक पानी नहीं आ गया तब तक चलते रहे। अब गर्दन के पास पहुंचने के बाद सुकरात काफी बलवान थे और स्टूडेंट थोड़ा कमजोर था। उन्होंने स्टूडेंट को हाथ से ऐसे पकड़ा और पानी के अंदर ले गए। पानी के अंदर जाने के बाद अचानक एकदम से पानी के अंदर जाने के बाद स्टूडेंट बहुत छटपटाया और पूरी जान लगा के थोड़ी देर बाद, कुछ 30-40 सेकंड के बाद बाहर आ गया। बाहर आके उसने तेजी से सांस ली। बहुत तेजी के सांस लेने के बाद गुरुजी ने पूछा, सुकरात ने पूछा, बेसिकली सुकरात ने पूछा कि तुम्हें पानी के अंदर सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? स्टूडेंट ने कहा सर, मुझे सबसे ज्यादा उस समय हवा की जरूरत थी। हवा मेरे लिए उस समय बहुत ही, मेरे फिजिकल मेंटल दोनों ही चीजों को पूरा उस समय पे सबसे ज्यादा जरूरत हवा की थी, और उस हवा को पाने के लिए मैं बहुत ज्यादा पैशनेट था कि मुझे किसी भी तरीके से हवा मिले, और मैं उसी को पाने के लिए किसी भी तरीके से बाहर आना चाहता। गुरुजी ने बोला, मतलब सुकरात ने बोला, यही इसी तरीके से सेम पैशन तुम्हें, जो तुम पाना चाहते हो उसके लिए इतनी ही एकाग्रता, इतना ही पैशन चाहिए कि तुम उस समय तुम्हारा मेंटल एंड फिजिकल दोनों ही चीजें एक जगह पे फोकस होनी चाहिए उस चीज को पाने के लिए। तभी तुम ये इतना, ये जो डेस्टिनेशन है आ सकते हो। So this is about the story. I hope you enjoyed this story. Now we start the multiple session, 1 point lesson. This is about the multi-mill. I hope you all are aware about the multi-mill. It is used in the uh, granulation area. Multi-mill used for the to reduce the particle size by the mechanism of cutting, pulverizing, and hammering. ये तीन चीजें इसमें मैकेनिज्म में यूज होती हैं, और इसमें जो ब्लेड्स होते हैं, इसमें 6 + 2 8 नंबर्स ऑफ बीटर्स होते हैं, जो कि वेरिएबल स्पीड्स पर रन करते हैं। 720 की स्पीड भी होती है, एंड 2880 आरपीएम की मैक्सिमम होता है। नॉर्मली इसमें 0.5 एचपी की मोटर होती है, और इसमें एक नाइफ एंड हैमर, दो चीजों की तरह से एक्शन होता है। अभी हम समझते हैं पल्वराइजिंग क्या होता है। पल्वराइजिंग जो है ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग ऑफ द मटेरियल इनटू स्मॉल पार्टिकल्स को, ये जो प्रोसेस होता है इसको हम पल्वराइजिंग कहते हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये जो है एक ब्लेड है, और
यहाँ पे इनके कई सारे ब्लेड्स लगे हैं, 6+2 8 लगे हुए हैं ब्लेड्स, जिनका अगर आप देखेंगे नाइफ की तरह होता है। नाइफ एक तरफ से शार्प एज होती है और दूसरी तरफ से थोड़ा ब्लेंड होता है, मोटा होता है। और इसके बाहर एक जो है सीव लगी हुई होती है। ये जो सीव्स हैं ये इसके बाहर फिट हो जाती है और ये अपनी एक एंगल में रोटेट होता है सर्कुलर मोशन। और जो है इसके लिए हम जो है नाइफ जो यूज होता है वो हमारे को कट लार्ज पार्टिकल इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, और जो जो ग्रेन्यूल्स के अंदर जो बड़े बड़े जो ग्रेन्यूल्स मतलब लार्ज पार्टिकल्स बन जाते हैं उनको ब्रेक करने के लिए हैमर प्रोसेस यूज होता है। तो दीज आर द टू प्रोसेस, हैमरिंग एंड कटिंग अलोंग विद द पल्वराइजिंग। ठीक है, इसमें नॉर्मली जो आउटपुट होती है 10 kg पर आवर की आउटपुट होती है। नाइफ इम्पैक्ट एज होती है और स्विंग टाइप होते हैं। 70 mm की इसकी लेंथ होती है और 6+2 8 नंबर ऑफ मीटर्स होते हैं। नॉर्मली इसमें जितने मल्टीमिल के पार्ट्स होते हैं SS 304 और 316 ग्रेड के बने हुए होते हैं अगर हम फीचर्स देखते हैं तो। और ऑल जो कॉन्टेक्ट पार्ट्स है कैन बी रिमूवेबल। ब्लेड्स एंड स्क्रैपर मेड ऑफ हार्ड मटेरियल एंड प्लेटेड विद हार्ड क्रोम, क्योंकि ये बहुत इम्पैक्ट करते हैं इसलिए इसको हार्ड क्रोमिंग पॉलिश करी जाती है। इसको कंटिन्यूशन में हम काफी देर तक चला सकते हैं, अप टू 30 मिनट्स 40 मिनट्स। और यूज ऑफ सिलेंड्रिकल ड्रम फॉर हाई आउटपुट। ठीक है, अगर हम देखें तो इसके बाहर एक ये ब्लेड्स लगे हैं, ब्लेड्स का प्लेटफॉर्म है, इसके बाहर एक सीव होती है और इसके आगे हॉपर लगा हुआ है। दिस इज ऑल अबाउट द मल्टीमिल, and we feed from the upward and we get the output from the downward. कुछ advantages and disadvantages हैं use for the milled wet material। हमने wet material को भी मिलिंग के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। FBD के बाद ड्राइंग के बाद तो यूज करते ही हैं, wet material के लिए भी यूज कर सकते हैं। easy for operational activity, easy है उसको मटेरियल फीड करना है और आउटपुट लेना है। वेरिएबल स्पीड ऑप्शंस आर अवेलेबल। इजी टू डिसमेंटल एंड क्लीन, क्लीनिंग करना, सारे पार्ट्स इसके ब्लेड्स निकल जाते हैं, सीव्स निकल जाती हैं और हॉपर्स निकल जाते हैं। तो एवरीथिंग कैन बी डिसमेंटल एंड क्लीन। रिक्वायर्ड लेस स्पेस टू इंस्टॉल, और बहुत ज्यादा स्पेस इसके लिए चाहिए नहीं होता, वर्टिकल पोजीशन में खड़ी होती है। क्योंकि डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। इट कॉजेज मोर नॉइज, नॉइज इज जनरेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस। चांसेस ऑफ एन एक्सीडेंट ऑन द चेंजेस द स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंटली। स्पीड चेंज करने से कभी कभी इम्पैक्ट की वजह से एक्सीडेंट के चांसेस हो सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, like, comment and share the channel. Thank you.